बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान जब से बना है 75 साल के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में दो ऐसे लीडर ज़रूर आए हैं जो अवामी लीडर जिन्हें कह सकते हैं, जिनके जिनके साथ पब्लिक का पुरजोर जोश था और लोग अपनी पसंद से उनको लेके आए। उनमें एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो 1971 के बाद उनको इक़्तिदार मिला और उन्होंने अपने तकरीबन 5 साल पूरे किए। फिर उसके बाद जो भी लोग आए वो किसी ना किसी तरीके से किसी सहारे के तौर पे इक़्तिदार पे काबिज़ हुए। अवामी लीडर कोई नहीं थे। अवामी लीडर अगर कोई आया है तो वो इमरान खान जो उनसे हैं वो आए हैं, जिनकी एक जद्दोजहद है, लंबी क्रिकेट है, फिर सारी इस तरह से अवाम के अंदर पॉपुलर थे। और समझ लें कहें कि जिस तरह से भुट्टो को लोगों ने बहुत प्यार किया, लोग उनको मोहब्बत से लेके आए। एक डिक्टेटर के खिलाफ उन्होंने उठे और लोगों को इकट्ठा किया, और फिर एक एक अवामी हुकूमत जिसे कहते हैं कि वो आई। और इसी तरीके से इमरान खान ने भी इसी तरीके से एक अवामी हुकूमत लेके आए। अभी तक इनके इनके पीछे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि कहा जाए कि ये किसी सहारे के थ्रू आए। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के यहाँ पे आए। जो थे वो भी ज़ियाउल हक के लाए हुए थे। इस तरह से ज़्यादातर लोग जो उनसे ऐसे ही आते रहे। भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो को वो आप कह सकते हैं, बेनज़ीर भी अपनी एक जद्दोजहद में आई, और लेकिन उसको अल्लाह को मंजूर नहीं था, उसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी थी, वो एक साजिश का शिकार हो गई और वो हलाक हुई। इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान को देख के मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका भी उन जैसा ही अंजाम हो, क्योंकि जिस किस्म की इमरान खान हरकत कर रहे हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो को एक बहुत ताकत मिली थी और वो उस ताकत के नशे में चूर हो गए थे, और एक टाइम पर उन्होंने कहा मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है। आज इमरान खान साहब का भी कुछ ऐसे ही हाल है, और अभी तक वो अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करना चाहते कि लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। और लोग भी खिलाफ हुए अगर, तो अपोजिशन के खिलाफ हो गए, इनके अपने साथी इनको छोड़ गए हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की, इस्लामी कवानीन बनाए, उन्होंने बहुत सारी जो सी इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज किया, स्कूलों को नेशनलाइज किया, बहुत सारे ऐसे काम करते रहे जो नापसंदीदा काम थे। और वो समझते थे कि मैं अकेले कुल हूँ और हर चीज़ पे मैं काबिज हो सकता हूँ, मेरे में ताकत है, अवाम की ताकत है मेरे साथ, और मैं जो भी चाहूँ वो कर लूँगा। उन्होंने 90 साल मसला हल किया 74 में, और उन्होंने कहा आज ये मसला हल कर दी, ये भी क्रेडिट मुझे जाता है, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अपने आप को एक हीरो बनाया कि मैं इस्लामी दुनिया का हीरो बन गया हूँ, और ऐसा काम किया। तो ये इस किस्म के काम वो काम किए जो खुदा ताला को मंजूर नहीं थे, यानी कि खुदा ताला के कामों में दखल दिया। अल्लाह ताला के नज़दीक कोई कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, उसकी 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 जो हैसियत है एक ज़र्रे से भी बदतर होती है। यही हाल इस वक्त इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार लिया, लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इनको वोट दिए, इनको कहाँ से कहाँ एक क्रिकेटर से इनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया, और ये कई ऐसे फैसले करते रहे, और इन्होंने वादे भी किए जो वादे पूरे नहीं हुए, खुद भी नहीं माना। मैं बिल्कुल इस बात का पे यकीन रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पे कोई करप्शन नहीं की होगी, ना कोई पैसा बनाया होगा, ना किस किस्म की हरकत की है। लेकिन इन्होंने एक लिबादा ज़रूर, जो वो थे नहीं, एक यूरोप में पलने बढ़ने वाला आदमी, एक मॉडर्न बंदा, उसने अपने लिबादे को चेंज किया। उसने अपने आप को रंग रूप, अपना अपना स्टाइल जो था इस्लामिक बनाने की कोशिश की। इस्लामी ज़रूर बने, नमाज़ पढ़ें, आपको इसमें कोई हर्ज नहीं है, रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, अच्छे काम करें, ये इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर बहरूपिया बनना हो तो वो नहीं करना चाहिए था आपने। जैसे कि आप मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, वो बहरूपियों वाला काम है। तस्बीह हाथ में लेके घुमाते रहना, ये भी बहरूपियों वाला काम है। ये कोई ऐसा काम नहीं किससे ये कोई ज़ाहिर हो कि आप बहुत नेक आदमी। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, नौसरबाजों को, 420 लोगों को हाथ में तस्बीह लेके सिर्फ ये पोज देना कि वो बड़े नेक हैं और अल्लाह के बंदे हैं, और सारे फ्रॉड, हेरोइन, मंशियात के कारोबार वो कर रहे होते हैं। तो ये किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। आप अपने अमल से शो करें कि आप वाकई मुसलमान हैं और इस्लामिक हैं। आपने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन आपने
एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है OIC की मुनक्किद की, जो आज हो भी रही है और आज जो कल चल रही है, ये एक अच्छे कामों में शुमार होती है। लेकिन उसके साथ साथ आपने वो काम किए जो आपको नहीं करना चाहिए। आपने पिछले दिनों आपने फिर वही काम किया जो भुट्टो ने अपने आप को कहा जी मैं हीरो हूँ, वही काम आपने उसकी दोबारा याद दिलाई कि 173 में एक काम हुआ था। मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ, आप खुद देखें कि ये इन्होंने जो बात की हो कि जी ये मैंने ये काम किया। आपको मजहब को आप एक सहारा बना रहे हैं, और मजहब को जो सहारा बनाते हैं अल्लाह ताला उससे राजी नहीं होता। ये सुनिए जरा। 1973 में पाकिस्तान की असेंबली ने फैसला किया था कि जो लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानते वो मुसलमान नहीं हैं। ये 1973 की असेंबली ने फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि कायदियानी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते वो मुसलमान नहीं है, वो अक़लियत है। एक सहाबा जंग के दौरान वो जब एक काफिर को मारने लगे, जब जंग यानी लड़ाई हो रही, तो जब मारने लगे तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, तो उन्होंने फिर भी उसको मार दिया। 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात नहीं की। कहा कि उसके तुमने दिल चीर के देखा था कि वो सच बोल रही है नहीं? यानी ये तो इंसान को उन्होंने दिया ही नहीं है कि हम फैसला कर दीजिए फलाना काफिर है, फलाना काफिर है। ये आज वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये फैसला किया है कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। ये कोई मौका नहीं था बात करने का, और ना ही इनकी इसकी जरूरत थी। आपने वो बात की है अहमदी जो से हैं, जिनको आप कादियानी कहते हैं। एक तो आप नाम बिगाड़ रहे हैं, आपका वो 63A तो आप वैसे ही लगता है कि आप नाम बिगाड़ रहे हैं किसी का भी। एक पाकिस्तानियों का नाम बिगाड़ रहे हैं, जो वो अपने नाम जिससे वो अपने आप को नहीं पुकारते वो आप कर रहे हैं। एक ये आपने ज्यादती की, ये आपकी बदनीयती में शामिल होती है। और फिर अहमदी जो से हैं उस मुल्क के शहरी हैं, एक अपने मुल्क के शहरी, वो क्योंकि कमज़ोर हैं आपकी निस्बत जो से हैं, तो आप उनके लिए आप जब मर्जी मुंह से आए बक देंगे। यानी बगदे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप बक रहे हैं इस वक्त, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने जो कुछ किया है वो गलत कर रहे हैं आप जो से हैं, और इसकी सज़ा आपको मिलनी है। मेरा कहने का मतलब ये था कि इन्होंने वो हर फार्मूला इख्तियार किया। ये वो लोग करते हैं, कमज़ोर लोगों की निशानी है। कभी किसी अहमदी को देखा कि उसके ऊपर कितना भी जुल्म हुआ हो, उसने कभी एहतजाज करते देखा कि सड़क पे खड़ा आग लगा रहा हो, बसों को आग लगा रहा हो? सब कुछ कर सकते हैं अहमदी, लेकिन वो नहीं कभी करेंगे। वो कभी कानून को हाथ में लेंगे। आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। आपकी असेंबली ने एक गुनाह कर दिया, उसकी सजा पूरी असेंबली को मिल चुकी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पूरा खानदान बर्बाद हो गया। आज ना उसकी पार्टी रही ना कुछ रही। जो पार्टी पे कब्जा करके बैठे हैं ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खानदान के लोग नहीं हैं। आपने उस पहलू को लिया कि जो एक नेगेटिव पहलू है दुनिया के अंदर, आपको पर थू की जाती है कि आपने क्या कानून बनाया। काला कानून कहते हैं कि कभी किसी के मजहबों का फैसला भी कोई लोग करते होते हैं। और वो कौन लोग थे? वो वाइट पेपर में ज़िया-उल हक ने जाहिर किया हुआ है कि वो लोग जानी, शराबी, कबाबी, जुवारी वो लोग थे जिन लोगों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िया-उल हक ने सजा भी दी। और फिर भुट्टो का साथ अंजाम क्या हुआ वो भी आप देख लें। उस अंजाम से बचें। अभी भी आपके पास टाइम है। ये प्रोग्राम करने का मेरा मकसद ये है, अभी भी आप उस अंजाम से बचें जो भुट्टो का अंजाम हुआ था। भुट्टो का अंजाम बड़ा दर्दनाक अंजाम था, और अभी भी उसको सोच के तकलीफ पहुंचती है कि उसने खुदा ताला के कामों में दखल अंदाजी की। कुछ अर्से पहले आपने एक वीडियो जो सी थी शाया की, जिसके अंदर ने कहा कि जी ये तो हमारा काम ही नहीं है कि हम किसी को गैर मुस्लिम कहें। मतलब आपको झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती कि आपने कहा कि जी कि ये तो काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ अल्लाह का काम है, अल्लाह बेहतर जानता है कि दिलों का हाल। वो आपने एक सहाबी का जिक्र किया कि उन्होंने एक काफिर को कत्ल कर दिया उस वक्त जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दिया था।
उन्हें कत्ल कर दिया। इसका हुजूर को सख्त सदमा पहुंचा। उन्होंने कहा हुजूर से 3 दिन उस बंदे से बात नहीं की। वो वाकयात आप बता रहे होते हैं लोगों को, वो किन लोगों को बता रहे होते हैं? क्या आपने दिल चीर के देखे में अहमदियों के कि आपके वो जो से है वो कलमा दिल से नहीं पढ़ते? आपका क्या राइट है इस किस्म की बात करने का? क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना किसी कोर्ट में। कोर्टें भी आपकी मर्जी से चलती हैं, लेकिन वही कोर्टें जो सी हैं आपको वहां तक ले जाएंगी जहां तक भुट्टो को लेके गए हैं। आप अपना अंजाम से बचें, क्योंकि आपकी हालत जो सी है वैसी है कि जिसके ऊपर रहम ही कर सकता है आदमी कि जो हरकत आप कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त आप वो 2 नंबरी कर रहे हैं वहां बैठ के, जब आपके साथ आपके लोग ही नहीं है तो आपके इख्तियार में बैठने का तो कोई हक ही नहीं बनता। की सूरत में भी हमने आपके साथ दिया, लेकिन आप बिदक गए, क्योंकि जिस तरह भुट्टो बिदक गया था, फिर भुट्टो का क्या अंजाम हुआ। आप ये याद रखें कि खुदा ताला की लाठी बेआवाज़ है, और आप जो कुछ हरकतें कर रहे हैं उससे बचें। आप मासूम बन के बच नहीं सकते किसी सूरत में भी। नाज़रीन, ये छोटा सा एक खुलासा था जो मैं ये बताना चाहता था कि सिमिलर काम जो है जो जुल्फ़िकार भुट्टो ने किया वो इमरान खान कर रहा है। क्या इसका अंजाम भी वैसे ही होगा या ये बच जाएगा? ये आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या इसका हाल करता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा प्रोग्राम पसंद आए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now.